spoilers. Fifth में. Very poised. Very poised. And you know. राधिका मैम. हाँ जी. क्या सच है? क्या बख्शे सर के साथ काम कर रहे हो? और यहाँ उनकी सास के साथ काम कर रहे हो? So you're going by the title. मतलब as in सास वाला word. हाँ और हाँ और वाह. Guys, let's have a huge round of applause for the whole team of Saas Bahu of Flamingo. Yay! खुद के लिए. There's nobody here. Please turn the camera. There's only one person there. Could you please clap for us? Come on. देखो जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको नहीं पता कि पीछे कितने लोग हैं. साउंड इफेक्ट्स आ जाएंगे. Oh, he put a lot of applause. That's damn good. There's going to be a whole stadium erupting in applause after Thank you this. guys. Thank you guys. Thank you. happening for interview. But guys, coming back to the show, मुझे बहुत ही मजा आया. भले वो म्यूजिक हो या सिनेमाटोग्राफी हो, एडिटिंग हो, मजा आ गया. मतलब पैसा वसूल मेरा पहले ही हो गया. Before the show releases. So you're not going to watch it? नहीं देखने वाला. I'm just saying मैं बहुत ज्यादा excited हूँ. तो अभी मतलब excitement, nervous क्या चल रहा है अभी? Zone क्या है? Excitement. I think only excitement. मुझे लग रहा है जल्दी रिलीज हो जाए because काफी टाइम हो गया. I really wanted to release. So that I can let go of बिजली. I think some. आप मतलब पूरा कैरेक्टर वैसे का वैसे ही बैठा है यहाँ पे. पूरा No, तो नहीं है, and थोड़ा बहुत production है. is waiting for to return the costume. So I mean, like it's been a year now. It's Yeah. we need the Actors are costumes anyway. back. But सर आपने अंग्रेजी के टाइम से ही सोच लिया था कि बेटी के रोल में वापस इनको कास्ट करना है? No, but I did. I said not while I was doing Angrezi, but I did share the story with her. But by the time I was done with Angrezi, yeah, I think I knew she would be part of it. Who she would play, I had not really thought that out. But I knew she would definitely be part of the next project. Yeah. तो मेरा पर्सनल फेवरेट वो है प्रोमो जहाँ पे क्योंकि सास भी कभी बहू का म्यूजिक प्ले होता है. ठीक है. तो आप लोगों ने भी वो सीरियल देखे थे तब? अभी थोड़ा स्टार्टिंग बहुत में देखा था. हाँ. मैंने नहीं देखा. कहानी घर घर की क्योंकि सास भी कभी बहू थी. थोड़ा बहुत. थोड़े ज्यादा बहुत. नहीं मतलब 800 एपिसोड नहीं देखे. हाँ मतलब जो भी है. हाँ थोड़ा बहुत. मैंने तो सब देखा है. जितनी बार जितने मिहिर आए हैं, ओहो मेरे को सारे मिहिर पता है. और कैसे मर के प्लास्टिक सर्जरी से वो लोग आए हैं, मैं सब देखती थी. मैं कसौटी भी देखती थी, मैं कहानी भी देखती थी, और हाँ और कहीं किसी रोज़ वगैरह ये सब मैंने सब देखा. मैं प्राउडली बोलती हूँ कि मेरे को मज़े आते थे. आपने नहीं देखा. मुझे एक्चुअली बहुत बारी लोग कैरेक्टर्स के बारे में जैसे इस शो पे भी इंटरव्यूज़ में डिस्कस करते हैं. आई कांट पुट 2 and 2 टुगेदर क्योंकि मैंने देखा नहीं. मिहिर इज समथिंग आई हैव हर्ड एंड समथिंग इतना मुझे पता है कि दे हैड टू चेंज हिम. मीर के मीम्स देखे होंगे शायद आपने. हाँ शायद. अरे बड़े मिहिर आते थे. ओवरनाइट मिहिर की प्लास्टिक सर्जरी हाँ, होती correct, ये सुना है मैंने. और रोते थे लोग क्योंकि उनकी अटैचमेंट पुराने वाले मिहिर से होती थी ना. मेरी मम्मी ने तो गुस्से के मारे एक हफ्ता देखा नहीं. You can replace us like that. मतलब मम्मी को डर था कि शायद रिप्लेस ना हो जाए कोई कैरेक्टर. हाँ मम्मी तो मतलब जब नया मिहिर आया था तो मुझे याद है अभी मम्मी ने टीवी बंद करा था और एक हफ्ते तक चलाया नहीं था गुस्से के मारे कि ऐसे कैसे. Wow, investment. बाप रे. फिर मतलब he was really invested. Yeah. But guys, do you check comments on the trailer? आप सोशल मीडिया या फिर आपके जो ट्रेलर पे रिएक्शंस है आप चेक करते हो? Like have you checked for this one? हाँ मतलब टॉप के चेक कर लेती हूँ मैम. हाँ. पूरे एक. राधिका मैम. हाँ जी. क्या सच है? क्या बख्शे सर के साथ काम कर रहे हो? और यहाँ उनकी सास के साथ काम कर रहे हो? So you're going by the title. मतलब as in सास वाला word. हाँ और हाँ और वाह. वाह. मुझे भी अभी रियलाइज हुआ. वाह. हाँ और वाह. क्या बात है. और इनका नाम है देसी रोहित. देसी रोहित जी. हाँ और जय माता दी. लेट्स रॉक. मतलब उन्होंने फिल्म के बारे में छोड़ के सब बोल दिया. ओके नेक्स्ट कमेंट आपके लिए है कि मुझे अब शादी करने से डर लग रहा है क्योंकि कभी ऐसे सास बहू मिल गए तो मेरे तो लग गए लाइफ के. क्यों हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे ना. We're going to protect them. उन्हें बिल्कुल टेंशन नहीं होनी चाहिए. Unless they don't, you don't agree with them on a bad day. Yeah, then he might. You wouldn't want to be married. Slight trouble. Yeah. मतलब आप प्रोटेक्ट कर लोगे. Of course. बिल्कुल.
बट मेरा इसी से सवाल है कि अगर मैं ऐसे सोच रहा हूँ, ठीक है, अगर ऐसे फैमिली में एक ऐसा रिश्ता आ गया बेटी के लिए, तो आपका क्या होगा, मतलब पिच क्या होगा कि भाई यहाँ पे शादी हो रही है तो इस फैमिली के साथ आप जुड़ जाओ, तो आपका पिच क्या होगा? कि एकदम रानी बाग धमाकेदार बहुत फैमिली ही है, हाँ। आपको ऐसी फैमिली कभी कहीं मिलेगी नहीं, और आप बस जुड़ जाओ और उड़ जाओ फ्लेमिंगो मतलब- की तरह। ये कौन सा उड़ जाओ वाला कि उड़ जाओ, मतलब ये वाला उड़ जाओ? वो तो फिर आपके गूदे पे डिपेंड करता है ना, आप कितना उड़ना पसंद करो। बट डर मुझे वही था कि इस बार आप थोड़े अपनी तलवार गन्स वन्स लेके नहीं आए ना यहाँ पे, ऐसा कुछ है नहीं ना? नहीं हमें अलाउड नहीं Guys, किया। किडनी अलाउड नहीं था? अलाउड नहीं था। ओके, मतलब नीचे गाड़ी में रखा है, यहाँ हाँ, पे है। गूदा। गूदा इज गुर्दा। What do you say? Yeah, Guda is No, no, Guda. yeah. Yeah. हाँ. Hey, don't correct mine. Nut, I mean nuts. No. Oh. Guda is. This is Let's what discuss you this have put in the cake. पहले आपने क्या डाला है केक में? प्लीज हमने तो खाया नहीं, आप खा सकते हो और खाए हाँ ये पर कुछ मिलाया है आपने क्योंकि यहाँ पे जो डिस्कशन मैंने तो खा लिया, मैंने भी खा लिया, थैंक यू। I'm good, thanks. मम्मी पैक करवा दे, मतलब ये रियली नाम पे। बट ओमी सर, मेरा नेक्स्ट सवाल आपके लिए कि आपके फिल्मों में ना फीमेल स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स बहुत होता है, जी। सो आपका क्या वो एक आइडिया होता है व्हाइल यू थिंक ऑफ दिस कैरेक्टर्स, लाइक इज एनी थॉट प्रोसेस? No, there's no thought. बस ऐसे पानी I have grown up in a very sort of gender equal environment. I have never, in fact, thought for the longest time. I was quite naive. I didn't even realize that there was gender inequality in this world because till I was almost in my teens. And so for me, very organically, my women characters are strong and powerful, like all the women I've had around me in my life. And so I don't think of it specifically, oh wow, I'm making a woman be like this and not a man, or the other way around. And frankly, I just prefer women characters because I just find them way more layered, way more stronger, complex, and so it's more fun to explore a character which has so many nuances and complexities. या आप सबको जब ऑफर आया तो क्या प्रोसेस था, मतलब आपने झट से हाँ बोल दिया कि ये करना ही है कि थोड़ा टाइम लगा सोचने के लिए? बिल्कुल नहीं, टाइम तो लगा ही नहीं सोचने के लिए, क्योंकि जैसे ही सामने आया मटेरियल, आपने पढ़ा और आपको पता है कि होमी इज मेकिंग इट, बस दैट्स इट, यू वांट टू डू इट, नेक्स्ट फिल्म आई वांट। हमने ऑडिशंस दिए थे दैट्स माय प्लग। हमने Yeah, ऑडिशंस very- दिए थे शो के लिए एंड ऑडिशन से जैसे ही फ़ोन आया कि आपका सिलेक्शन हो गया है, मुझे तो मुझे विश्वास नहीं हुआ था कि फाइनली हो गया, क्योंकि मैंने थोड़े साल पहले इनके लिए ऑडिशन दिया था, वो फिल्म नहीं बनी उस वक्त और मुझे रोल भी नहीं मिला बट Because he did not get it. Ultimately somebody else got No, it. but I thought finally ईशा ने एक इंटरव्यू में बोला कि चलो तुम नहीं बनी, नहीं तो बनी। ईशा वो भी करेक्ट करता है। मेरे पास फाइनली एंड देन और मुझे काम भी नहीं मिला। नहीं Spider the मिला film ना, not getting it. आई थिंक यू लुकिंग फॉर एन मुझे अपॉर्चुनिटी। नहीं पता था ना फिल्म नहीं बनी है, वो तो मुझे बहुत बाद में पता चला रहे बट मैं तब से इनके साथ काम करना चाहती थी, तो जब मुझे ये रोल मिल गया मैं बहुत खुश थी। इट्स अ हैप्पी स्टोरी गाइस, एंड आई वाज रियली हैप्पी कि मुझे ये फाइनली इनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। और कुछ मुझे लगा कि आप कुछ बोलने वाले हो, और कुछ रिवील हाँ, मैं 1 मिनट के लिए आपने केक मुझे बहुत ज़्यादा खिला दिया। आई थिंक बिजली ऑल्सो बहुत एक्साइटिंग कैरेक्टर है। माधुरी के बाद आई वॉज वेटिंग आफ्टर इट प्लेड माधुरी यादव कि कुछ और अच्छा मिलेगा, एंड आई थिंक दिस इज डेफिनेटली अ रियली रियली गुड पार्ट फॉर एन एक्टर। राधिका, यू? मेरी तो चटमंगनी पड़ गया ब्रो, मतलब मेरे को जैसे ही पता लगा, यू डिडंट अंडरस्टैंड अ वर्ड आई सेड ना, व्हाट इज चटमंगनी पड़ गया? First you have to say it fully. Fully say it. चट मंगे पट भी आई थिंक सर ने फर्स्ट टाइम सुना। Chat mangi. चटमंगनी पट गया, अरे यार मतलब अभी बंदर क्या जाने और ये शुरू से है। Yeah. So I heard about this project and Shanta during अंग्रेजी, so उस जैसे ही मैंने सुना I wanted to be a part of this world, उस टाइम पे अलग थोड़ा चीज़ें अलग थी, मेरा कैरेक्टर का अलग ट्रैजेक्टरी थी, बट मेरे को ये पूरा जो मैंने पीपीटी देखी थी वही इतनी एक्साइटिंग लग रही थी कि मैं अंग्रेजी के टाइम पे भी खुद को बोल रही थी कि मत सोच, इस पे ध्यान दे ले जो कर रही है, एंड आगे सोचियो। बट तब से मेरे माइंड में था, एंड
I'm so grateful that I got to be a part of it. राइट मैंने इस सीरीज का फर्स्ट एपिसोड देखा है, मैं स्पॉयलर्स नहीं देने वाला हूँ, बट लास्ट के जो 10 मिनट में हुआ वो बिल्कुल मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया, बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट किया। मुझे लगा कि ये मोमेंट होगा बट सेकंड एपिसोड या थर्ड एपिसोड, बट वो फर्स्ट एपिसोड में वो मोमेंट आ गया एंड दैट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड फॉर मी। तो आपके लिए जब आपने ये पिच सुना या वाइल शूटिंग, आपके लिए से कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज हुई है फॉर योर कैरेक्टर और फॉर द प्रोजेक्ट कि आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया? एक्चुअली हमें सब कुछ खुला खुला बता दिया था राइट एट द बिगिनिंग कि ये शो है, ये एक्सपेक्ट करो। एंड आई थिंक इनका जो विजन है उसकी तरफ अगर देखें तो मुझे लगता है ही हैज़ फुलफिल्ड हिज विजन एंड in turn like taken us on that journey. Or I think it was not surprising because over time जब आप किसी के साथ काम करने लग जाते हो, आप उनके माइंड को समझने लग जाते हो, आपको पता है कि if there is a spin on this, there is a really good spin on this, and then you buy into that story इतने आसानी से that it never felt कि यार ये क्या, why are we doing this or how are we doing this? Right. We just knew that we are doing this and this is going to be fun. सेट पे ऐसा कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ? आई थिंक ये जो ओवरऑल दुनिया क्रिएट हुई है, आई वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग मोर ट्रेडिशनल। मुझे नहीं पता था कि ये ऐसे तरीके का मिक्स होगा। इवन व्हेन आई रेड इट, ऑफकोर्स हमने एक रीडिंग की थी, फुल कास्ट रीडिंग थी, उसमें भी आई डेंट रियलाइज, जैसे मैंने अपना रूम पहली बार देखा, मैंने वो एक्सपेक्ट नहीं किया था वो इतना मॉडर्न होगा या ऐसा होगा। मुझे लग रहा था बहुत देसी होने वाला है सब कुछ, क्योंकि वो ऐसी जगह पर सेट है। बट वो सरप्राइजिंग था मेरे लिए कि ये एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग स्पेस है खेलने के लिए। राइट, या इट्स एन इन बिटवीन। तो ऑफ कैमरा से कुछ हुआ? ऑफ कैमरा लाइक कुछ भी ऐसा अनएक्सपेक्टेड चीज? एक सीन जब हम कर रहे थे फैमिली का, सडनली होमी कैमरा मॉनिटर छोड़ के ही वाज जस्ट सिटिंग एंड ही वाज पार्ट ऑफ द सीन। वो वहाँ बैठकर देख रहे थे तो मुझे लगा ऐसे लिए बहुत इट्स अ रियली नाइस थिंग कि डायरेक्टर रूम में बैठ के ही जस्ट वांट्स टू फील कि एक्चुअली एक्टर्स फील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एंड यूजुअली कोई मॉनिटर छोड़ता नहीं है आजकल, बट आई थॉट दैट वाज वेरी नाइस कि वो रूम में आकर सबके साथ बैठ गए और बस देख रहे थे, क्योंकि पूरी फैमिली है उस सीन में। तो सारे 7 लोग लड़ाई कर रहे हैं, मतलब धमाके की लड़ाई कर रहे Which is हैं, very और वो बैठ के good देख रहे थे actually. बड़ी शांति से कि कैसे झगड़ा चल रहा है। It's like directing theatre. Yeah, it was I've seen literally like- directors directing a stage performance like that. बट होमी सर इज अ प्रैंकस्टर, जितना मैंने अभी फील किया। He is a He's professional. not a prankster. Professional prankster. No, he's a very serious professional when it comes to, like, of course, when it comes to work, he won't kid around. Like, he wants Yeah. you to perform, Full attention. like give full attention, perform well. और कुछ नहीं, मतलब सेट जैसे ही पैकअप हुआ, he will be your best friend. He will invite you to his room कि चलो डिनर खाते हैं, चलो चिल करते हैं, अगले दिन की सीन्स करते हैं। बट सेट पे तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अरे कल तो हमने इतनी मस्ती करी थी, तो आज ये कैसा बिहेवियर है। राइट, ऐसा नहीं होता। ऐसी कोई याद जो आपके साथ हमेशा रहेगी ये जो सेट पे हुई है? आई थिंक ऑफ कैमरा जितनी भी यादें हमने बनाई हैं, बी एड साथ में खाना खाना, बी एड होमी सीन्स के अलावा जितनी लाइफ के बारे में बात करता था, आई थिंक दैट हैज़ रियली मेड मी ग्रो एज अ पर्सन। सब अपना खाना जब लाते थे, सब एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, सबको पता था कि सब कितने वाल्नरेबल है उस पॉइंट पे, और हमारे पास सिर्फ हम ही थे एक दूसरे को संभालने के लिए। तो वो जब आप रिश्ते बना लेते हैं, वो जो आप मोमेंट्स बना लेते हैं, वो लाइफ टाइम के लिए रहते हैं। या गिरा यू? नहीं, I would have to go with this answer because the experience जो हमने सबने साथ में experience किए, the moments that we experienced, I think that will stay with me forever. And the things that you learn. I was just blaming. Very poised. Very poised. And I mean the experience. Yeah, nothing happened there. No. एग्जैक्ट अभी I thought you guys will not. Wait, how do we not notice? You've almost fallen off your chair. But nice. अब मैं समझ रहा हूँ Nice यही मस्ती comeback. वहाँ पे भी होती थी, मतलब
काम इससे करा। 10 We had a very interesting New Year's Eve party there. Oh yeah. Also, it was tough, हाँ. कोई दिन पे 6 scenes, 7 scenes. And we were shooting in very sort of brutal environments, which could get I very cold think- in the night and very hot in the day. And for us, हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं. For him, he has to, you know, overlook so many characters कि क्या चल रहा है exactly and just see everything. I think it was a bit tough also on some days. Yeah, it felt a little. But I think also the energy was so good on set, and not only with the actors, with the departments, with everyone taking care of each other. Everyone very unlike quite a few sets, you know, where you have your costume department helping production design, helping sound. Everyone is helping each other and were there for each other, and I think that's a very beautiful Synergy. thing we took away. Which I mean, I wish we could sort of just apply to our everyday lives because it would be a kinder and happier place to be in. But we were like that for 3 months. I mean, no one was down. Everyone was always lifting each other up, helping each other, and yeah. And then there was a great mischievous there called Ema who used to all fight. That was the Ema we Must fought mention. about. She used to, there was one lady in a spa in our hotel who used to give a very good massage which we used to all fight for. So we'd go all run back from the set to quickly write an appointment and once They in a try while- to cancel other people's Yeah, we appointments. actually Charm thought, में। no, हाँ, कि वो तो Angira shoot पे होंगे। was the one who did वो तो अभी that. तक नहीं Only once. 5 o'clock कैसे उनका तो 7 बजे पैकअप हो रहा अब मेरी ले लीजिए अब मैं आ जाती हूँ। मैं फ्री हूँ मैं भी आ जाती हूँ I think she would just like be on her knees crying back home in the night. Get this crew out. कब जाएंगे बस मतलब होटल में पहुंच के मसाज देना है सबसे पहले। Yeah, because it used to be there used to be days that were tough also physically challenging. So I think सबका बनता था like and because we knew there was a masseuse who was that good out there, we used to make a line. I think ईशा अब इमेजिन कर रही है वो। मैं एक बार गई थी. ईशा did not- पूरे 4 महीने में मैं एक तो बार 4 महीने में एक बार गई थी ऑफ कैमरा या ऑन सेट वाली बात कर रहे हैं। देवरानी जेठानी वाला एंगल सेट पे था आप दोनों के बीच I think था. I think we were in. या फिर लेट्स चिल ब्रो ऐसे वाला था कि जैसे नहीं, कैरेक्टर्स चिल नहीं था कुछ. चिल नहीं था. बिकॉज थोड़े डिफिकल्ट पार्ट्स है मतलब आप इन एंड आउट नहीं जा सकते. एक्चुअली अगर आप शो इतने देखोगे easily, ना तो हाँ. आपको पता चलेगा कि वो बहुत कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है उनका भी जैसे जैसे हर कैरेक्टर का पूरे शो में एक दूसरे के साथ बहुत कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है बहुत या तो बहुत खुश या तो बहुत गुस्सा इस टाइप का रिलेशनशिप था ही नहीं सो जब हम मिलते भी थे एंड अगर हम कैरेक्टर में होते थे जब सेट पे इट यूज टू बी वेरी एम्बिग्यूस इन अ वे लाइक ऐसे नहीं कि "ओ, चल बड़ी इट वॉज नॉट लाइक दैट आई थिंक एंड आई थिंक दैट हेल्प्स ऑल्सो बिकॉज आप एक्चुअली जब शो देखोगे तो आपको समझ में आएगा मैं आपको क्या कहना फर्स्ट एपिसोड में अभी बिल्ड हो रहा है लाइक वन और टू when you सीन्स see it you'll understand what I'm trying to say. या तो आप सब ने रियल लाइफ में कभी ऐसा कोई फन इंसिडेंट देखा है सास बहू वाला सुना या देखा है लाइक नेबर्स के पास कुछ भी रियल लाइफ में पर्सनली तो फैमिली वाइज नहीं सुना है हाँ जो सीरियल्स में दिखाते थे वो तो डेफिनेटली मैंने कहीं नहीं देखा है जो किचन पॉलिटिक्स वाला एंगल है वो नहीं देखा है मैंने. आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैंने नहीं देखा है. हाँ क्योंकि मेरी भी भाभी है घर पर तो मतलब हमने कभी सोचा ही नहीं कि अरे क्योंकि मैंने तो बहुत सास बहू वाले देखे तो हम रिलेट ही नहीं कर पाते थे कि क्या चीज़ हो रही है और आई थिंक मेरे भाई से ज़्यादा ही प्यार करती है मेरी मम्मी उससे सो और बनता भी है मतलब दोस्तों से बाहर से नॉट टॉकिंग अबाउट घर पे बट बाहर ऐसे कुछ भी नहीं नेबर्स या नहीं यार अभी आजकल के ज़माने में आई डोंट थिंक I don't think it एग्जिस्ट happens. करता है मतलब एटलीस्ट उतना नहीं उतने डिग्री में नहीं करता क्योंकि इतना prevalent नहीं हाँ, है मुझे ऐसा है लगता है actually, और है maybe we are privileged, just but- privileged in people who don't interact with people who go through this on a daily basis. Also, adding to that, the fact that shows like this are being made trying to change relationship status between two people, I think will bring about maybe a little change in the society. You know, instead of all the rivalry and the jhagda or Yeah. whatever you hear, I hope this will sort of make a little shift in the thought process. एक्चुअली मेरी जो फ्रेंड्स हैं उनकी शादी हुई है वो मुझे बताती हैं कभी कभी दैट यू नो उनकी मदर इन लॉज कभी कभी दे आर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं उनको लेकर
जैसे वो चाहती हैं रोज़ उन्हें वो कॉल करें, यू नो द डॉटर इन लॉज आर वर्किंग एंड रोज़ नहीं समय मिलता है उन्हें कॉल करने का, और रोज़ आप फ़ोन पे क्या बात करो, बट दे हैव ऐसी एक्सपेक्टेशंस कि आप रोज़ उन्हें कॉल करें. और जॉइंट फैमिली को लेकर भी काफ़ी टेंशन है, बिकॉज मेरे दोस्तों को मूव आउट करना था, सो जो उनके इन लॉज हैं दे डिड नॉट वांट दैट. आई एम नॉट जस्टिफाइंग एनीथिंग, बट ये Yeah, होता है, मैं होता देख है. रही हूँ मेरे फ्रेंड्स के साथ, दे डू कम एंड टेल मी कि यू नो ऐसी बातें होती हैं घरों अभी में. कम होने लगा है, बस पहले जितना कम होने लगा. I मतलब think I I married है, in अभी a भी family काफी with है. 2 other bahus. We have 3 bahus in the family, and you should see that synergy when we are together or we are with our mother-in-law, because she is a strong woman. I haven't met someone as strong as her. She has kept her sons grounded, and then having these daughter-in-laws coming in, I think it's just that is a matriarchal family. Yeah. I'm married into a matriarchal family, which Yeah. is great. और ऐसे होनी भी चाहिए, एक वाइब बैठ जाता है. Of course, because they set standards for you. Those are the women that set standards for you. Yeah, yeah. That sound on the chair, sorry, got me again. You're a very distracted actor. इस सीरीज में फ्लामिंगो का रेफरेंस अलग है. आपके लाइफ में आपके लिए who's that flamingo? It is a thing or it is a person? Anyone? Very Like tricky who's- question. What are you saying? Who's there for you? Like Who's there? motivation हो गया या Who's the it person? yeah. My mother, for me, my mother. मुझे समझ में नहीं The आया. it person for you, the go-to person. The go-to Go-to person person. for you. Pay attention to always the there for you. question, Angira. Oh, sorry. Who's My always go-to there for you? person. Yeah. My go-to person would be my husband. I think, yeah. Who, couple? He's my buddy. And for you, mommy? Myself. Your I- go-to person is you. Is me. I would, in fact, I think that the best way in life to never get let down and become extremely strong and not have ever be sort of is by not depending on people in that sense. Not I'm not talking about for love, for laughter, for anything, but I think just to be very to have enough of a self-assured center where you don't depend or have expectations of other people, and you can never be let down. And I'm very sure I'm very solidly like that. So I don't. If I have to go to, I have to go in, and that's how I sort out my stuff. Yeah. Yeah. बहुत intense आंसर था. That's a बहुत. beautiful answer. Yeah, yeah, That's a yeah. beautiful answer. Yeah, yeah. मैं भी सोच रहा हूँ अभी उस पे कि yeah, this is it. Like I would aspire to be that, but right now I don't think I'm That's on the, that journey. That's the only way you can be doing a web series show like this with all these loons in the middle of the salt flats and still be very sort of. Yeah. Talking about a series, जितना एज एन ऑडियंस मैं समझता हूँ कि फिल्म को ही आजकल एंड तक एंगेजिंग बनाना डिफिकल्ट है, बट टॉकिंग अबाउट अ सीरीज इज इट मोर डिफिकल्ट? No, I mean I think both have their pluses. I mean both have their difficulties. I feel it's easier in a web series because you have the luxury of time, so you can really make a character very sort of full and rounded, where you can actually say that hey shit, this person really exists. You know, you can give them they have the luxury of that time to be having an off day in the script, not in in terms of work, but Yeah. you know, where you can actually labor on that, and you don't have the luxury of time in a feature film to do that, to really get into the under the character's skin. So when it's a character-based story, it's a luxury on a web series. Making it is a different matter because it's like making about 3.5 feature films. The shoot goes on for, I mean, I shoot quite fast, I think. So like a feature film would take me about 35-40 days to make. A web series would take me 90 days to make. So it's almost like making 3 feature films Yeah. non-stop. So in that sense, it's difficult, I guess. And I guess it's also difficult keeping an overall. You know, when you're directing, you have to it's your job to have a overall view of each character's graph. You don't want them to peak too early. You don't want them to show certain cards. You don't want them to show certain emotions at what level. All that is my job, to make sure that I inform the actor that hey, listen, let's keep it within this bandwidth. Yeah. In a web series, it's difficult because you have to. So I wake up quite early and I would actually sit and I mean I remember people asking me like, what do you do in the morning?
why do you wake up at 4 in the morning when we are shooting at 7? And I spend about 1 hour looking at the scenes we're doing of the day, but actually it's not really seeing what I'm going to do with those scenes because I'm very instinctive. I want to get on the set, I want to smell the air, I want to feel the thing, and then I want to see the actors and we decide there how we want to play out a scene. But what I do is I sit and figure out where has this actor come so far, or rather the character. Right. And there's certain scenes I've not still shot. And there's some stuff I've shot. So I have to keep all that in mind, which becomes quite laborious when you're making a web series. Yeah, it's quite tough. I'm quite tired just सर ने शुरुआत की कि इट्स नॉट अ डिफिकल्ट जॉब बट एंड में जाके इट्स बिगिन really. Just answering on the hindsight. I'm freaking exhausted. बट मेरा सेकंड रीजन ये था ये सवाल पूछने का क्योंकि अभी ऐसा मुझे लगता है कि लोगों का अटेंशन स्पैन भी काफी कम हो गया Correct. बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम एंड वाईटी शॉर्ट्स और ये सो डू यू गाइस एग्री टू दिस Absolutely. Absolutely. And there's a science which I actually had the joy of talking to the guys before making it, some experts who are in the OTT business. And they said that their statistics show some serious material, like within 6 minutes you have to have some Drop-off rate and- and there's a drop-off rate, so you have to have a plot point twist, you have to introduce a new character within this much time, the last 10% of your first episode needs to be this or they won't go into the second episode. The cliffhanger of the third one or second one is the most important but less important. Man, it's just complete madness. Yeah. I think you have to just take it with a pinch of salt and rely on your instinct. मतलब जो है भाई कर लो मतलब क्योंकि सब सोचने बैठेंगे तो होगा ही नहीं कुछ इतना तो कर. जाने से पहले वन मैसेज फॉर ऑल द ऑडियंस एंड ऑल योर फैंस वेटिंग प्लीज फॉर द देखिएगा सास बहू और फ्लेमिंगो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे स्ट्रीमिंग 5th May onwards. Watch Saas Bahu or Flamingo. Give it lots of love, and I'm sure you're going to enjoy it. It's a roller coaster ride. Buckle up. All the best. Buckle up. डिटो 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 और ढेर सारा प्यार एंड प्लीज हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा Comments और कमेंट्स में हमारे प्रोफाइल्स पे आके मतलब इंस्टाग्राम पे